हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज के लेक्चर में फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो चीजें आपके लिए जरूरी हैं उनको हम फोकस करते हुए जाएंगे, हाईलाइट करते हुए जाएंगे, कॉन्सेप्चुअली एक एक टॉपिक को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे बच्चों, फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे पहले हम लोगों को ये सीखना है कि फ्लूइड कहते किसे। सबसे पहले चैप्टर का नाम है अगर फ्लूइड मैकेनिक्स, तो सबसे पहले ये बात हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे कि फ्लूइड जिसके बारे में स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं वो फ्लूइड होता क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक का नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स यहां पर फ्लूइड कहते किसे हैं, इसको सबसे पहले हम लोग समझेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। देखते हैं बच्चों, यहां पर फ्लूइड कहते किसे हैं, यहां सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे। टॉपिक का नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम आपको ये समझा दें कि फ्लूइड जनरली हमारे आपके दिमाग में ये होता है कि लिक्विड को कहते हैं, लेकिन ये बात गलत है। फ्लूइड केवल लिक्विड को नहीं कहते हैं, वो कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल जिसके ऊपर फोर्स लगाएं और उसके अंदर फ्लो होने की टेंडेंसी आ जाए। फोर्स लगाने से अगर फ्लो की टेंडेंसी आती है तो बच्चों ऐसे मटेरियल को हम लोग फ्लूइड का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे वाटर हुआ, जैसे कोई ऑयल हुआ, जैसे कोई गैस हुआ। इवन फ्लूइड को हम कंबाइंड रूप से बच्चों, फ्लूइड केवल लिक्विड को नहीं कहते, कंबाइंड रूप से लिक्विड और गैस को मिला के फ्लूइड कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो फ्लूइड क्या होता है इसके बारे में हम लोगों को स्टडी करनी इस चैप्टर में। मेरे प्यारे बच्चों, फ्लूइड से रिलेटेड तमाम चीजों के बारे में हम लोगों को जानना है। तो देखिए, सबसे पहली बात, जो चीज फोर्स लगाने पर फ्लो करने की टेंडेंसी रखे उसको बेटा हम लोग फ्लूइड कहेंगे। ठीक है, यहां पर गैस प्लस लिक्विड, इन दोनों को बच्चों कंबाइंड रूप से फ्लूइड का नाम दिया जाता है। कोई फ्लूइड कहने का मतलब खाली लिक्विड नहीं होता है। गैस प्लस लिक्विड को बेटा कंबाइंड रूप से हम लोग फ्लूइड का नाम देते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि आइडियल फ्लूइड किसे कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आइडियल फ्लूइड हम उस फ्लूइड को कहते हैं जो कि इनकंप्रेसिबल हो और नॉन विस्कस हो। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर दो बातें, अगर एक आइडियल फ्लूइड के बारे में सोचा जाए कि आइडियल फ्लूइड क्या चीज होता है, तो इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक जरूर होनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये इनकंप्रेसिबल होना चाहिए, इनकंप्रेसिबल होना चाहिए बेटा। इसके साथ ही साथ यहां पर ये नॉन विस्कस होना चाहिए, नॉन विस्कस। मेरे प्यारे बच्चों, नॉन विस्कस का क्या मतलब हुआ और इनकंप्रेसिबल का क्या मतलब हुआ। इनकंप्रेसिबल का मतलब ये हुआ कि अगर उसके ऊपर हम फोर्स लगा के उसको कंप्रेस करने का प्रयास करें तो कंप्रेस कर पाना उसे पॉसिबल ना हो। जाहिर सी बात है, किसी गैस को हम आइडियल फ्लूइड नहीं बोल सकते। फ्लूइड तो बोलेंगे लेकिन गैस को आइडियल नहीं बोल सकते, क्योंकि आइडियल फ्लूइड के लिए कैटेगरी ये होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक ये होना चाहिए कि वो इनकंप्रेसिबल हो, उसको कंप्रेस करना पॉसिबल ना हो। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है नॉन विस्कस। जब कोई लिक्विड यहाँ बच्चों कहीं पर फ्लो होता है तो उसके दो लेयर्स के बीच में, उसके दो लेयर्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, कोई लिक्विड कहीं पे फ्लो कर रहा है, उसके दो लेयर्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो यहाँ पर ड्रैगिंग फोर्स लगता है, एक तरह से फ्रिक्शन जैसा फोर्स लगता है, उसको विस्कस फोर्स कहते हैं। आइडियल फ्लूइड के केस में दो लेयर्स के बीच में लगने वाला जो विस्कस फोर्स होता है वो जीरो माना जाता है अगर हम किसी आइडियल फ्लूइड की बात करते हैं तो। ठीक है, यहाँ पे बच्चों चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। देखें आप लोग, यहाँ आइडियल फ्लूइड की बात हो रही, तो दो बातें आप ध्यान रखेंगे। अगर हम एक आइडियल फ्लूइड के बारे में चर्चा करेंगे तो इनकंप्रेसिबल होगा और वो नॉन विस्कस होगा, ये दो बातें। ठीक, दूसरी एक और बात कि यहां पर फ्लूइड को जिस भी कंटेनर में रखेंगे, बेटा अगर कोई फ्लूइड है तो जिस भी कंटेनर में हम उसको रखेंगे वो फ्लूइड उसी कंटेनर का रूप, उसी कंटेनर के शेप को गेन कर लेगा, उसी कंटेनर के शेप को एक्वायर कर लेगा। जैसे मान लो यहां पर इस तरह से कोई एक कंटेनर है,
अगर बच्चों इसके अंदर मैं कोई फ्लूइड रखता हूं तो ऑब्वियसली जो कंटेनर का शेप है उसी शेप में फ्लूइड अपने आप को ढाल लेगा। ठीक है बेटा, उसी शेप में फ्लूइड अपने आप को बच्चों ढाल लेगा। इसी तरह से मान लो कोई कंटेनर ऐसा नहीं, कोई कंटेनर किसी अदर शेप का हो, जैसे कुछ और बना देते हैं। सपोज करिए कोई कंटेनर बच्चों यहां पर इस तरह के शेप का है, इसके अंदर अगर हम कोई फ्लूइड रखते हैं तो जिस शेप का ये कंटेनर है बेटा उसी शेप का अपने आप को ये फ्लूइड भी बना लेगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ऐसे कितने भी एग्जाम्पल लें, जिस भी बाल्टी, एक बॉटल लीजिए, बॉटल के अंदर आप फ्लूइड रखेंगे यानी कोई लिक्विड या गैस भरेंगे तो वो उसी शेप को अपने आप ऑटोमेटिकली गेन कर लेगा जो उस कंटेनर का शेप होगा। ठीक है, तो यहाँ फ्लूइड कहते किसे हैं, आइडियल फ्लूइड की क्या पहचान होती है। यहाँ पर बच्चों फ्लूइड जिस कंटेनर में रखा जाता उसी का शेप ग्रहण कर लेता, उसी के शेप को एक्वायर कर लेता है। मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बातें बेसिक वाली हम लोगों ने अभी सीखा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हुए फ्लूइड के बारे में और कुछ बातें जानने सीखने का हम लोग प्रयास करेंगे। बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड का मैकेनिक्स, यानी फ्लूइड के अंदर फ्लो होगा, फिर कहाँ पे कितना प्रेशर होगा, कहाँ पे कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा होगा, कहाँ पे कितनी वेलोसिटी होगी, कहाँ पे कितनी एनर्जी होगी, कौन से कंडीशन में क्या निकाला जाएगा, तमाम रिलेटेड बातों की स्टडी जो आपके सिलेबस का रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको लेके चलते हैं अगले पेज पे, और यहाँ फ्लूइड में बेटा मैं पहले बता दूं, फ्लूइड मैकेनिक्स जो यहाँ के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके दो पार्ट होते हैं। एक वो पार्ट जब हम किसी फ्लूइड की स्टडी बेटा, जब किसी फ्लूइड की स्टडी स्टैटिक कंडीशन में करते हैं, रेस्ट में करते हैं, तो उस फ्लूइड की स्टडी को बोला जाता है हाइड्रोस्टैटिक, उसको बोला जाता है बेटा हाइड्रोस्टैटिक। और जब किसी फ्लूइड की स्टडी हम डायनेमिक कंडीशन में करते हैं, यानी एक मोशन करते हुए फ्लूइड की स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच को फ्लूइड मैकेनिक्स के ऐसे ब्रांच को नाम देते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से दो चीजों को हम लोग यहाँ सीखेंगे, हाइड्रोस्टैटिक जब फ्लूइड रुका हुआ हो, और दूसरा हम लोग यहाँ सीखेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स जब फ्लूइड चल रहा हो, उसमें मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को बेटा यहाँ अगला जो कॉन्सेप्ट सीखना है वो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्रेशर क्या होता है, क्योंकि फ्लूइड के केस में बहुत जगहों पे प्रेशर निकालने की बात होती है या उससे रिलेट करके और चीजों को कैलकुलेट करने की, सोचने की, समझने की बात होती है। मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रेशर किसे कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रेशर का नाम आप सबने सुना है, बहुत जगहों पे उससे रिलेटेड आपने सवाल भी किया है। आज हम लोग देखेंगे प्रेशर कहते किसे हैं, उसको थोड़ा और अच्छे से, उसको डिटेल में बेटा समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। व्हाट इज प्रेशर? यहाँ सवाल एक है कि प्रेशर किसे कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग सीखो, सब लोग समझो, सब लोग आगे बढ़ने का प्रयास करो। टॉपिक का नाम है प्रेशर। मेरे प्यारे बच्चों, प्रेशर का मतलब हुआ, सपोज करिए कोई एक सरफेस, सपोज करिए बेटा कोई एक सरफेस हो, जस्ट कंसीडर आई एम टेकिंग ए सरफेस एंड सरफेस इज एग्जिस्टिंग लाइक दिस। यहां पर सपोज करिए कोई एक सरफेस हो कुछ ऐसे, समव्हाट लाइक दिस, ऐसे। यहां पर बच्चों इस सरफेस के ऊपर हम कोई फोर्स लगाने वाले हैं। इस सरफेस के ऊपर ना बच्चों हम कोई फोर्स लगाने जा रहे हैं। जस्ट कंसीडर ये सरफेस रहा, इसके ऊपर हम कोई फोर्स लगाने जा रहे हैं। ये कोई सरफेस है और सरफेस के ऊपर बेटा जो मैं फोर्स लगाने जा रहा हूं, मान लीजिए फोर्स को मैं ऐसे करके यहां अप्लाई करने जा रहा हूं। बच्चों ये मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बच्चों मैंने एक इसके ऊपर फोर्स लगाया ऐसे। मेरे प्यारे बच्चों, जब इस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैं इस तरह से कोई फोर्स लगाऊंगा, ऐसे करके बेटा मैंने एक फोर्स लगाया, तो जिस पॉइंट पे मैंने ये फोर्स लगाया होगा, जिस पर्टिकुलर जगह पे, पोजीशन पे मैंने एक फोर्स लगाया होगा बेटा, जैसे इस पॉइंट पर ये फोर्स लगा, तो फोर्स का जो प्रभाव होगा, फोर्स का जो इफेक्ट होगा, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो हुआ, लेकिन उसका प्रभाव एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हुआ। एक्चुअली जिस पॉइंट पे मैंने फोर्स लगाया है बेटा,
यहां पर बात करें तो वहां पे जो फोर्स का प्रभाव है, वो फोर्स का जो इफेक्ट है बच्चों, वो चारों तरफ इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ हर तरफ इस फोर्स का प्रभाव फैल जाएगा, जिसको कि प्रेशर के रूप में हम डिफाइन करने जा रहे हैं। क्योंकि प्रेशर का प्रभाव कई डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए इसको हम वेक्टर नहीं कहते हैं, इसको स्केलर की कैटेगरी में रखा जाता है। क्योंकि बाय डेफिनेशन वेक्टर हम उसे बोल सकते हैं जिसकी एक डेफिनिट डायरेक्शन हो, तो इसकी कोई डेफिनिट डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए इसको स्केलर की कैटेगरी में रखा जाता है। यहां डेफिनेशन ये कहता है कि फोर्स का मतलब होगा, डेफिनेशन सिंपली हमसे ये कहता है फोर्स माफ करिएगा, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। यहां पर बच्चों एक्चुअल डेफिनेशन में एरिया को बहुत छोटा लिया जाता है, ऐसे लिखते हैं एरिया टेंड टू 0। न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए तो एफ बाई ए से काम चला लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर फोर्स पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर कहेंगे और ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। मेरे प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। थोड़ा सुधार के इसको बोलें और ढंग से एक्चुअल में कैसे डिफाइन करना चाहिए, प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया। यानी जो फोर्स लग रहा है वो एरिया के कैसे होना चाहिए बेटा, परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहां पर बच्चों फोर्स ऐसे नहीं होना चाहिए, अगर फोर्स ऐसे है तो फोर्स का केवल एक कंपोनेंट हम लेंगे जो एरिया के परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, होशियार बच्चों, जैसे मान लो यही डायग्राम है, यही डायग्राम है मेरे प्यारे बच्चों, यही डायग्राम है। इसमें मैं थोड़ा सा फोर्स के डायरेक्शन को चेंज कर दूं, जैसे मैंने एक कॉपी और इसका बना लिया। ये देखें, यहां पे बच्चों अब हम चलते हैं, ये जो फोर्स था, ये जो बेटा यहां के अंदर ये जो फोर्स लग रहा है, सपोज करिए किसी पर्टिकुलर दूसरे डायरेक्शन में लग रहा हो, जस्ट कंसीडर ऐसे करके कहीं पे लग रहा हो, ये फोर्स ऐसे लग रहा हो सपोज। तो अब अगर हमें प्रेशर को यहां डिफाइन करना हुआ कि प्रेशर कैसे निकाला जाएगा, प्रेशर को अगर डिफाइन करना हुआ बेटा, तो ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में ध्यान से सुनिएगा, ऐसे पर्टिकुलर बेटा सिचुएशन में देखिए, ये फोर्स को जब हम डिफाइन प्रेशर को जब डिफाइन करते फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन यहां या तो फोर्स और एरिया, एरिया जो होगा फोर्स के परपेंडिकुलर, सरफेस जो होगा फोर्स के कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर, या फोर्स जो होना चाहिए वो एरिया के परपेंडिकुलर, ऐसे बोले। अगर ऐसा कोई केस है तो हम फोर्स का केवल वो वाला कंपोनेंट लेंगे बच्चों, फोर्स का केवल वो वाला कंपोनेंट लेंगे जो यहां पे एरिया यानी सरफेस के कैसे परपेंडिकुलर, यानी ये वाला कंपोनेंट मान लो यहां पर एंगल थीटा है तो ये आ जाएगा एफ कॉस थीटा। अब यहां प्रेशर को हम डिफाइन करेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स की जगह पर एफ कॉस थीटा अपान एरिया ऐसे लिखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का ध्यान रहे, फोर्स जब भी डिफाइन करते हैं तो बेटा फोर्स का नेचर कंप्रेसिबल होना चाहिए। फोर्स ऐसा होना चाहिए को सरफेस को दबाने का प्रयास करे, कंप्रेस करने का प्रयास करे। इसी से मिलता जुलता प्रेशर को जब भी निकालेंगे बच्चों तो फोर्स परपेंडिकुलर एरिया के होना चाहिए, या मैंने क्या बताया कि एरिया फोर्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर नहीं है तो कंपोनेंट लेके ऐसे परपेंडिकुलर बनाएंगे। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, होनहार बच्चों, सब लोग देखो, फोर्स से मिलता जुलता एक और पैरामीटर होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस भी डिफाइन होता फोर्स पर यूनिट एरिया, बट वहां फोर्स का नेचर जो है वो कंप्रेसिबल भी हो सकता है और एक्सपेंड करने वाला भी हो सकता है। ठीक है बेटा, केवल कंप्रेसिबल नेचर वहां जरूरी नहीं है। स्ट्रेस और प्रेशर में ये खास अंतर होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, इस हिसाब से हम देखें तो प्रेशर के लिए जो यूनिट बनेगा वो तो अभी देख लेंगे। यहां पर बेटा एरिया जितना कम होगा, देखें कितना एरिया टोटल है फोर्स का, प्रेशर का उससे कोई मतलब नहीं है। प्रेशर टोटल एरिया पे डिपेंड नहीं करता, पर यूनिट एरिया पे डिपेंड करता है। मेरे प्यारे बच्चों, एरिया जितना कम होगा प्रेशर की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। यहां पर एक सवाल बड़ा कॉमन सा है, पूछा जाता था लोअर क्लासेज में
कि यहाँ पर जो अगर कोई कील है तो दीवार में आसानी से क्यों चला जाता है, दीवार में आसानी से वो पेनिट्रेट क्यों चला कर जाता है। बच्चों इसका जवाब सिंपल सा होता है कि कील का जो टिप होता है वो बड़ा ही कम एरिया वाला होता है, और एरिया अगर कम है तो प्रेशर ज्यादा वहां एग्जर्ट हो पाता है, और प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट हो पाता है तो वहां पर आसानी से वो वॉल के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, सब लोग समझो, सब लोग सीखो, सब लोग आगे बढ़ो। देखो सवाल उठा फोर्स सर प्रेशर की यूनिट क्या होगी। प्रेशर की यूनिट बेटा अगर हम देखने के लिए जाते हैं तो एक तो यहीं से देख लें, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर के लिए पहली बात तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं। यहां पर बच्चों फोर्स के बारे में हम लोग यहां प्रेशर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। प्रेशर जो कि फोर्स पर यूनिट एरिया के हिसाब से देखें तो इसकी एक यूनिट बनती है बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। दूसरी इसकी जो खास यूनिट बनती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एसआई में ही इसका दूसरा यूनिट बनता है पास्कल, ठीक है। इसका यूनिट बनता पास्कल, शॉर्ट में पीए से लिखते हैं पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। इसके और भी कुछ यूनिट्स हैं जिसमें एक यूनिट होता है एम ऑफ एच जी, इसको भी आपने कहीं ना कहीं यूज किया है, एम ऑफ एच जी। मेरे प्यारे बच्चों अगला यूनिट जो यहाँ के अंदर होता है वो होता है एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगला यूनिट जो इसका होता है उसमें हम लोग टॉर एक यूनिट जानते हैं और एक यूनिट होता है बार। मेरे प्यारे बच्चों ये कुछ यूनिट्स हैं। फिजिक्स में जहां तक बात करें कि फिजिक्स में कौन से यूनिट का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो बच्चों फिजिक्स में जो यूनिट ज्यादा यूज होता है वो ये दोनों, ये यूनिट फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाले यूनिट हैं। मेरे प्यारे बच्चों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल सबसे ज्यादा इसी यूनिट का यूज किया जाता है, और ये दोनों ही एसआई यूनिट हैं, बाकी थोड़ा सा हटके हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर अगर इनमें रिलेशन देखें तो 1 पास्कल या यूं कह लीजिए यहां के अंदर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल, ये सबसे ज्यादा फिजिक्स में यूज होने वाला यूनिट है बेटा। यहां पर एक ये रिलेशन याद रखना आपको। दूसरा यहां के अंदर बच्चों मान लीजिए हम यहां एम ऑफ एच जी की बात करें या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो आपको मैं बता दूं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू होता है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैं यहां लिख देता हूं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 1.01 इंटू 10 की पावर यहां के अंदर आता है बेटा 5 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों दूसरा यहां के अंदर जो एक यूनिट होता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू होता है 760 एम ऑफ एच जी। ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है बच्चों, जहां से आपका काम चलेगा, यहां से कहीं ना कहीं रिलेट करने के लिए आ ही जाता है। यहां पर 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू दिस मच, 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 760 एम ऑफ एच जी। इसके अलावा और भी रिलेशंस हैं बट फिजिक्स में इतने से आपका काम बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ये रहा सिचुएशन, ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। देखें सब लोग, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ये देख सकते हैं कुछ रिलेशंस हैं जो आपको ध्यान रखने यूनिट कन्वर्जन के काम आएंगे। अगर कहीं यूनिट का कन्वर्जन करना पड़ा तो आपके काम आएंगे, ठीक है। अच्छा प्रेशर के बारे में हम लोग सीख चुके, अब चलते हैं कुछ स्पेशल टाइप के प्रेशर को हम लोग सीखेंगे। प्रेशर नाम का अगर कोई टॉपिक है तो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, मेरे प्यारे बच्चों हम सभी लोग इसको समझने का प्रयास करने जा रहे हैं। सब लोग देखिए यहां पर बच्चों हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी कि फ्लूइड के द्वारा स्टैटिक कंडीशन में लगाया जाने वाला प्रेशर, ओवरऑल प्रेशर ये होता है। इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी काउंट होता है। जैसे मैं एग्जांपल देकर आपको समझाऊं बच्चों, मान लीजिए एक कोई कंटेनर, सर
एक कोई कंटेनर यहां पर मैं एज्यूम कर लेता हूं, जस्ट कंसीडर आई एम टेकिंग हियर ये कंटेनर, मैं बेटा यहां पर एक कंटेनर ले लेता हूं, यहां पर एक कंटेनर मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया, ठीक है। और इस कंटेनर के अंदर बच्चों मैं कोई लिक्विड भरने जा रहा हूं, यहां पर इस कंटेनर के अंदर कोई सा लिक्विड भरने जा रहा हूं, ये रहा कंटेनर, ये रहा आपका कंटेनर जिसमें मैं कोई लिक्विड या कोई फ्लूइड भरने जा रहा हूं। सब लोग देखो लिक्विड भर के समझाते हैं, क्योंकि आइडियल लिक्विड की पहचान है इनकंप्रेसिबल होना, हो तो गैस में मिलता नहीं है। अब देखो सपोज करिए बेटा इसके अंदर कोई लिक्विड मैं ऐसे लाके भर देता हूं, जस्ट कंसीडर आई एम फिलिंग द लिक्विड इन द कंटेनर इन दिस पर्टिकुलर मैनर, ऐसे ये कोई सा लिक्विड भरा हुआ है बच्चों, ऐसे ऐसे देखें सब लोग, यहां पे कोई लिक्विड भरा हुआ है, जस्ट कंसीडर यहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहां कहीं मुझे प्रेशर निकालना होगा कि इस पॉइंट पे कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा। तो यहां पर पहली बात जो ओपन सरफेस है फ्लूइड का या लिक्विड का, इसके ऊपर भी एक प्रेशर लग रहा है जिसको कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम देंगे, इसको लिखता हूं पी नॉट, ठीक है बेटा। और इतना इस लेवल से ऊपर मेरे प्यारे बच्चों इस पर्टिकुलर लेवल से ऊपर अगर हम जाते हैं, यहां से अगर मैं ऐसे एक लेवल बना दूं आपको दिखाने के लिए, तो इससे ऊपर अगर जाता हूं तो इसके ऊपर जो लिक्विड भरा हुआ है उसके द्वारा भी इधर प्रेशर लगाया जाता है। तो दो प्रेशर यहां एक साथ लग रहे हैं, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस लिक्विड के इतने हिस्से के द्वारा लगाया गया प्रेशर। यहां पे बच्चों ये हाइट फ्री सरफेस से इस पॉइंट का जो डेप्थ है सपोज करिए h है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो ओवरऑल प्रेशर यहां आएगा वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस लिक्विड के द्वारा इतना पार्ट जो लिक्विड का है इसके द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर जो कि होगा एच डी जी, ठीक है बेटा। यहाँ एच फ्री सरफेस से उस पॉइंट या उस लेवल तक की गहराई है, डेप्थ है, और यहां पर बच्चों डी डेंसिटी लिक्विड का है और जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, होनहार बच्चों, यहाँ के अंदर इस तरह के सिचुएशंस बनेंगे, इस तरह की कहानी बनेगी। होपफुली ये चीज आपके समझ में आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों इससे रिलेटेड सवाल मिलेंगे। इसी प्रेशर को, ये ओवरऑल जो प्रेशर यहाँ के अंदर बच्चों आ रहा बन के, इसी को हम लोग नाम देते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सब लोग देखें मेरे प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग नाम देंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसके बारे में बहुत कुछ हमें मिलेगा एक्सरसाइज। देखिए अब सवाल अगला है कि ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिपेंड किन बातों पे करता है या डिपेंड किन बातों पे नहीं करता है। मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो यहां के अंदर होता है आप देख सकते हैं, ये हमारे पास है एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मेरे प्यारे बच्चों ये जो इतना हिस्सा है ये है प्रेशर जो एग्जर्ट किया गया बाई लिक्विड या बाई फ्लूइड, यहां फिलहाल लिक्विड है, यहां लिक्विड के द्वारा एग्जर्ट किया जाने वाला प्रेशर। दोनों का प्रेशर ओवरऑल मिला करके जो आया इसी को हम कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब सवाल अगला यही पर उठता है कि सर ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है। तो बच्चों मैं आपको समझा दूं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो भी है बशर्ते डिपेंड किन चीजों पर करता है। ये डिपेंड करेगा बेटा पहली बात एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, दूसरी बात ये डिपेंड करेगा गहराई डेप्थ पर कि कितने हाइट नीचे हम वो प्रेशर निकाल रहे हैं फ्री सरफेस से उस पॉइंट या उस लेवल तक की गहराई डेप्थ, और ये डिपेंड करेगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड पर, कौन सा लिक्विड आपने यूज में लाया है, वाटर है या कोई ऑयल है या कोई और ज्यादा डेंसिटी वाला लिक्विड है। डेंसिटी जितना ज्यादा होगी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। मेरे प्यारे बच्चों ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इसके ऊपर भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिपेंड करेगा। अब सवाल उठा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिपेंड नहीं करता है, वो क्या क्या चीजें हैं। मेरे प्यारे बच्चों उन चीजों में आ जाएगा मास, कितना मास वाटर का लिया गया है उससे कोई मतलब नहीं है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर निकालने में।
यहाँ पर कितना वॉल्यूम लिक्विड का है, वॉल्यूम के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिपेंड नहीं करेगा। जिस कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ है या फ्लूइड रखा हुआ है, उस कंटेनर का शेप कैसा है, उस कंटेनर का शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, यहाँ पर बच्चों शेप या साइज के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिपेंड नहीं करता है। मास के ऊपर, लिक्विड का मास कितना है डजंट मैटर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मास पर डिपेंड नहीं करेगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर शेप या साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, कंटेनर किस शेप का किस साइज का डजंट मैटर। यहाँ वॉल्यूम कितना लिक्विड का लिया गया डिपेंड नहीं करेगा। ये कैसे हम समझा रहे हैं, जरा इसको एग्जाम्पल से हम सपोर्ट करते हैं बच्चों, ताकि और अच्छे से आपके दिमाग में ये बैठ पाए और अच्छे से आप इसको समझ पाओ। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, सब लोग देखो, सब लोग समझो, सब लोग आगे बढ़ने का प्रयास करो। देखो समझो मेरे प्यारे बच्चों, मान लो मैंने एक कंटेनर लिया और वो कंटेनर बेटा ऐसे है, ठीक है। यहां पर दूसरा कोई कंटेनर लिया, वो कंटेनर सपोज करो कुछ इस तरह का है। मैंने एक और कंटेनर लिया बेटा, वो कंटेनर सपोज करिए थोड़ा और डिजाइनदार बना देते हैं, कुछ इस तरह का है। यहां के अंदर ये कंटेनर बच्चों थोड़ा और डिजाइनदार बना देते हैं, ये कुछ इस तरह का कंटेनर लिया मैंने, समव्हाट लाइक दिस, ऐसे। यहां पर ऐसे तमाम बनाए जा सकते हैं। यहां पे बच्चों हम क्या कर रहे हैं, इस कंटेनर के अंदर कोई सा लिक्विड मिक्स कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस कंटेनर के अंदर कोई सा लिक्विड मिक्स कर रहे हैं। यहां पर इसके अंदर कोई सा लिक्विड मिलाने का प्रयास करेंगे और देखते हैं यहां पर क्या सिचुएशन बनेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस कंटेनर के अंदर यहां पे मैंने कोई लिक्विड ऐसे रख दिया, ठीक है, ऐसे कोई लिक्विड रख दिया। उसी हाइट उसी डेप्थ तक इसके अंदर कोई लिक्विड रखा। यहां पर बच्चों उसी डेप्थ तक इसके अंदर कोई लिक्विड रखा गया, ऐसे ऐसे ऐसे। मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर कोई लिक्विड ऐसे रखा गया। देखें सब लोग, रहा सवाल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहां कम होगा, कहां ज्यादा होगा, कहां क्या होगा। बच्चों यहां पर मान लेते हैं एक ही लिक्विड रखा गया हो। एक ही लिक्विड अगर रखा गया होगा बेटा, तो जो लिक्विड की डेंसिटी यहां होगी वही यहां होगी, वही यहां होगी। मान लेते एक ही हाइट तक यहां भरा हुआ, एक ही डेप्थ तक, एच वर्टिकल डेप्थ यहां पर सब में सेम है बच्चों, एच एच सब में है। तो ऐसे केस में क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सभी के बॉटम पर अगर यहां निकालें एच डी जी, पी नॉट प्लस एच डी जी, यहां निकाले पी नॉट प्लस एच डी जी, यहां निकाले पी नॉट प्लस एच डी जी। यानी कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सभी के यहां पर बच्चों बॉटम पर अगर देखें तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। यहीं पर मैं आपको बदल दूं थोड़ा इसी को, देखें सब लोग, जैसे यही सब कुछ है, यहां के अंदर मैं थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूं बच्चों, थोड़ा सा यहां पर मैं चेंज करने जा रहा हूं। आप सभी लोग देखें, आप सभी लोग समझें, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करूंगा। क्या चेंज करूंगा, मान लेते हैं अलग अलग डेंसिटी के लिक्विड यहां पर रखे हों। सपोज करिए यहां पर बच्चों अलग अलग डेंसिटी के लिक्विड रखे हुए हैं। यहां पर जो लिक्विड रखा हो उसका डेंसिटी उसकी D1 है, यहां पर जो लिक्विड रखा हो उसकी डेंसिटी D2 है, यहां पर जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी D3 है। देखो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहां के अंदर होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम लोग लिखते हैं एच डी जी प्लस आप पी नॉट, ऐसे। तो ये तो सब में सेम है, एक ही एटमॉस्फेयर में रखा गया है। रहा सवाल एच भी सब में सेम है, बस डी डेंसिटी अलग अलग है। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी इसका मतलब उसके बॉटम पर प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट होगा। तो बच्चों ऑब्वियसली अगर मैं डेंसिटी का ऑर्डर ऐसे रख दूं D1 ग्रेटर देन D2 ग्रेटर देन D3, तो यहां के अंदर बच्चों हमारे पास प्रेशर नंबर 1 ज्यादा होगा प्रेशर नंबर 2 से, ये ज्यादा होगा बच्चों प्रेशर नंबर 3 से, ठीक है। यहां पे इस तरह के सिचुएशन बनेंगे। तो आप लोग याद रखेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर शेप, साइज, मास, लिक्विड का वॉल्यूम इन सब पर डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड करता है फ्री सरफेस से डेप्थ कितना है पॉइंट का, ये डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना है, ये डिपेंड करता है डेंसिटी लिक्विड की कितनी है, ये डिपेंड करता है उस जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, ठीक है। अब मान लेते हैं यहां पर
बच्चों सपोज करिए इतना पार्ट में लेता हूं, सपोज ये वाला हिस्सा इसको ले लेता हूं, इसको, ये देखो यहां पर बच्चों ये वाला हिस्सा लेके हम यहां पर लाके रख देते हैं। सपोज करो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में है, जस्ट कंसीडर आई एम टॉकिंग हियर, यहां इसको अलग कर दूं, ये मैं अलग समझा रहा हूं। बच्चों मान लो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में है और ऐसा ही एक और टुकड़ा मैं ले लूं, ऐसा ही एक और टुकड़ा ले लूं और इसको बेटा यहां के अंदर मैं एक और टुकड़ा ले लेता हूं और इसको मैं मून पे ले जाके रख देता हूं। सपोज करिए इसको मून पे ले जाया गया, दोनों एक जैसे हैं, दोनों में एक ही लिक्विड भरी हुई है, दोनों में बच्चों यहां के अंदर एक ही लिक्विड भरी हुई, एक ही सब कुछ है, मून पर तो एटमॉस्फेयर ही नहीं। मेरे प्यारे बच्चों तो यहां के अंदर आप क्या देख रहे हो, यहां अर्थ के ऊपर जो प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक निकालेंगे वो होगा पी नॉट प्लस एच डी जी, और वहां पे जाके निकालेंगे तो एक तो पी नॉट, वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ही नहीं क्योंकि एटमॉस्फेयर ही नहीं है, ठीक है बेटा, और इसके अलावा वहां जी की वैल्यू भी कम होगी। तो वहां मून वाले एटमॉस्फेयर में अगर लेके गए और अर्थ वाले एटमॉस्फेयर में अब दोनों पे पूछा जाए कहां पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होगा, तो यहां पर P1 अगर है, यहां पर P2 है, तो ऑब्वियसली P1 कहीं ज्यादा होगा P2 से। उसके दो वजह रहे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कम हो जाना या एकदम से मून पे खत्म हो जाना और जी की वैल्यू भी कम हो जाना। तो ध्यान रखिए कहां पर किस कंडीशन में सवाल पूछा जाता है, जिस पर्टिकुलर सिचुएशन में सवाल पूछा जाएगा उसी पर्टिकुलर सिचुएशन में उसका जवाब भी हम देंगे, ठीक है। होपफुली आपको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर निकालना आ गया होगा। अब बच्चों हम आगे बढ़ेंगे, अगली चर्चा जो हम करेंगे उस एक और स्पेशल टाइप के प्रेशर की बात करेंगे जिसको हम लोग बच्चों नाम देते हैं गेज प्रेशर। चलिए देखते हैं गेज प्रेशर क्या होता है। यहां पे बच्चों देखते हैं हम लोग गेज प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम चेक कर लें, ठीक है। गेज प्रेशर नाम का ये जो टॉपिक है ये भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से काफी रिलेटेड है, काफी कुछ मिलता जुलता है। मेरे प्यारे बच्चों यहां सब लोग देखो, सब लोग समझो, सब लोग आगे बढ़ो। देखो क्या होता है, अभी हम लोगों ने एक कंटेनर लिया था, कंटेनर के अंदर हम लोगों ने कोई यहां के अंदर बच्चों एक लिक्विड भर दिया था, ये कोई लिक्विड भरा हुआ था ऐसे, ठीक है। यहां पर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे हमने प्रेशर निकालने का प्रयास किया, तो पर्टिकुलर पोजीशन पर जो प्रेशर निकल के आया, सपोज एच हाइट बिलो निकाला, तो यहां पर आ गया था हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच डी जी। ये जो पी नॉट था एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और एच डी जी जो था ये लिक्विड के द्वारा, इस लेवल के ऊपर जो लिक्विड है उसके द्वारा लगाया गया प्रेशर था। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, यहां पर P माइनस ऑफ पी नॉट, इसको हम लोग लिखेंगे एच डी इंटू जी। सब लोग देखो यहां पर बच्चों इसको हम डेल्टा पी का नाम दे सकते हैं। ये जो यहां के अंदर आया लिक्विड के द्वारा जो ओरिजिनल प्रेशर लगाया गया वो ये है बच्चों, इसी को हम कहते हैं गेज प्रेशर। तो दो तरह से बोल सकते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिफरेंस को हम गेज प्रेशर कहेंगे, या आप बोल सकते हैं यहां पर लिक्विड के द्वारा, ओरिजिनल लिक्विड के द्वारा जो यहां के अंदर बच्चों फोर्स लगाया जाएगा उसको हम यहां पर गेज प्रेशर का नाम देंगे। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर इस बात को आप सभी लोग समझने का, सीखने का आप लोग प्रयास करेंगे। सब लोग देखें, सब लोग समझें, सब लोग सीखें। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, अब आपसे पूछा जाए कि गेज प्रेशर किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो राइट हैंड साइड देखिए, गेज प्रेशर बेटा फ्री सरफेस से पॉइंट के हाइट या डेप्थ कह लीजिए उसके ऊपर डिपेंड करेगा, डेंसिटी पर डिपेंड करेगा और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पर डिपेंड करेगा। समझ गए बच्चों, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और यहां प्रेशर से ही रिलेटेड एक और टॉपिक की चर्चा करेंगे बच्चों, जिसका नाम होगा, प्रेशर से रिलेटेड एक और टॉपिक का नाम होगा बेटा यहां पर पास्कल्स लॉ एक होता, उसकी बात कर लेते हैं। ओके, यहां पे बच्चों टॉपिक का नाम है पास्कल्स लॉ। आइए देखें क्या होता है। इस लॉ का कहना यह है बच्चों, पास्कल्स लॉ का सिंपल सा कहना यह है कि अगर कोई आइडियल फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड के केस में अगर उसके किसी पॉइंट पर
प्रेशर में चेंज होता है, तो प्रेशर में होने वाला जो चेंज होगा वो चेंज उस फ्लूइड के हर पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब एक जगह अगर प्रेशर में चेंज करेंगे तो वो प्रेशर में होने वाला चेंज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, यहां एग्जांपल से आपको समझाता हूं बच्चों। मान लीजिए यहां पर एक कोई कंटेनर है, समझिएगा ध्यान से। यहां पर बच्चों इस कंटेनर के अंदर मान लीजिए कोई लिक्विड भरा हुआ है, ऐसे यहां पर कोई लिक्विड भरा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर कोई लिक्विड भरा हुआ है ऐसे। यहां एक पिस्टन लगा देते हैं, कंटेनर के ऊपर एक पिस्टन से इसको ढक देते हैं। यहां पर एक पिस्टन लगा दिया, देखिए अभी पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। यहां कोई प्रेशर है, यहां कोई प्रेशर है, यहां कोई प्रेशर है। मैं कुछ पॉइंट्स एज्यूम कर लेता हूं। जस्ट कंसीडर यहां के अंदर मैं एक पॉइंट यहां बिल्कुल पिस्टन के बॉटम पर एज्यूम कर रहा हूं, मैं एक पॉइंट यहां ले रहा हूं, एक पॉइंट बेटा मैं यहां ले रहा हूं। ऐसे दो तीन पॉइंट एग्जांपल में ऐसे समझाने के लिए ले लेते हैं। सपोज करिए पॉइंट ए पर जो प्रेशर था, पॉइंट ए पर यहां पे जो प्रेशर है, सपोज करिए लगभग एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लेता हूं बच्चों। पॉइंट ए पर जो प्रेशर है इसको लगभग 1 एटीएम मान लेता हूं, पिस्टन का वेट इग्नोर कर देता हूं। चलिए यहां पर पॉइंट बी पर जो प्रेशर है, पॉइंट बी पर आने वाला जो बच्चों प्रेशर होगा इसकी बात करें तो यहां पे मान लेता हूं कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे प्रेशर है 2 एटमॉस्फेरिक। मेरे प्यारे बच्चों यहां पे पॉइंट सी पर प्रेशर मान लीजिए 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ज्यों ज्यों नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब मान लीजिए पूरा सिस्टम ऐसे है, हर एक दो तीन पॉइंट मैंने लिए और आपको प्रेशर यहां दिखा दिया मैंने कहां पे कितना है। यहां पे बच्चों एक काम करते हैं, इसी डायग्राम को वापस बनाते हैं और नया एक चेंज करते हैं इसमें। इसके ऊपर बच्चों मैंने बाहर से ऊपर से कोई फोर्स लगाया और फोर्स लगा के इस पे मैंने प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ा दिया। जो प्रेशर पहले था वो तो था ही, लेकिन प्रेशर मैंने यहाँ फोर्स लगा के यहाँ के प्रेशर को बढ़ा दिया। तो सपोज करिए जहां पर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वहां पर बच्चों अब ये जो प्रेशर नया आ गया 1.5 एटीएम हो गया, मतलब 0.5 एटीएम बढ़ गया। अगर 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ गया तो यहाँ 0.5 का चेंज हुआ, तो ये 0.5 का चेंज हर जगह होगा। मतलब जहां 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वहां 2 + 0.5 आ जाएगा। यानी अब यहां पर जो नया प्रेशर होगा इसके जगह पर बच्चों जो नया प्रेशर आएगा, इस नए प्रेशर को हम लोग यहां पर नाम देंगे, इसको कहेंगे बेटा 2.5 एटीएम ऐसे आ जाएगा। यहां पर जहां 3 था वहां 3 पॉइंट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। मतलब जितना चेंज एक जगह होगा उतना ही चेंज हर एक जगह होगा। समझ में आया बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, होनहार बच्चों, खुशहाल बच्चों, सब लोग सीखो, सब लोग समझो, सब लोग आगे बढ़ने का प्रयास करो। मेरे प्यारे बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। पास्कल्स लॉ का यूज कहां होता है बच्चों? पास्कल्स लॉ का यूज हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाने में बड़ा अच्छे से होता है। जैसे यहां पर एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं। मान लीजिए बच्चों यहां पर एक सिस्टम ऐसे करके एक मैं पाइप बना देता हूं। यहां पर बच्चों ऐसे करके मैं एक पाइप बना देता हूं। जस्ट कंसीडर, माफ करिएगा बच्चों, यहां पर जस्ट कंसीडर मैं एक शेप ले लूं, मैं इसको ले लेता हूं। यहां पर बच्चों एक पाइप मैं यहां बना देता हूं ऐसे, ऐसे करके बच्चों मैं यहां पर एक पाइप बना देता हूं। आप सब लोग देखो, आप सब लोग समझो, आप सब लोग आगे बढ़ो। यहां पे ये ऐसे, ये थोड़ा नैरो रखेंगे। यहां पर बच्चों ऐसा ही सिस्टम मैं एक और बना देता हूं। इस पूरे को मैं यहां इधर भी रखता हूं, लेकिन इधर का पाइप जो है, इधर का जो दायरा है थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ऐसे। सब लोग सीखिए मेरे प्यारे बच्चों। यहां से मैं पाइप को दोनों को ऐड करता हूं। सपोज करिए यहां पर इस तरह से, सपोज करिए इस तरह से बच्चों, इस तरह से बेटा मैं इसको ऐड करने जा रहा हूं। यहां से पाइप को यूं खींचा, यूं कनेक्शन लिया और यूं आने दिया, यूं आने दिया।
यहां पर बच्चों कनेक्शन ऐसे दिया, यूं आने दिया। चलो सपोज करिए इनके अंदर मैं कोई लिक्विड भरूं, तो लिक्विड भरने से क्या होगा बेटा, यहां पर मैं कोई लिक्विड भरने जा रहा हूं, जस्ट कंसीडर आई एम पुटिंग द लिक्विड इनसाइड दिस कंटेनर। ऐसे बच्चों यहां के अंदर मैं लिक्विड भर देता हूं, ये लिक्विड कोई सा भरा हुआ है, आप लोग देखो यहां पर लिक्विड कोई सा भर देता हूं। उसी लेवल पर अगर ये दोनों साइड ओपन है तो दोनों साइड से प्रेशर क्योंकि बराबर बैलेंस होगा तो सेम लेवल तक ये सब आ जाएंगे। ऐसे जो लेवल यहां होगा वही लेवल यहां होगा। मेरे प्यारे बच्चों मान लो यहां एक हल्का सा पिस्टन लगा देते हैं, यहां पर एक हल्का सा कोई पिस्टन लगा देते हैं, ऐसे यहां व्यवस्था कर दिया ऐसे। मेरे प्यारे बच्चों ऐसा ही छोटा सा हल्का सा पिस्टन यहां लगा देते हैं जिसका वेट बहुत कम हो, जस्ट कंसीडर ऐसे। यहां पे अभी सिस्टम ऐसे है, एक ऐसे कॉलम बना हुआ है, पाइप यहां पर बच्चों लिक्विड का कॉलम है, पाइप के थ्रू कनेक्टेड है, एक कंटेनर इधर एक कंटेनर इधर, एक पिस्टन यहां लगा एक पिस्टन इधर लगा है, समझे सब लोग। यहां के अंदर बच्चों अगर मैं यहां पे एक एडिशनल, अभी मामला बिल्कुल बैलेंस है, ठीक है, जहां जो प्रेशर है वहां वो है, उसमें कोई बात नहीं। अब मैं एक काम करता हूं बेटा, यहां पर एक एडिशनल फोर्स लगाता हूं, सपोज F1। तो जब मैं एडिशनल फोर्स लगाऊंगा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिक्विड के इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक एडिशनल प्रेशर आ पहुंचेगा, ठीक है। पास्कल्स लॉ आइडियल फ्लूइड के लिए ध्यान रखिएगा, इनकंप्रेसिबल नॉन विस्कस। यहां पर बच्चों एक एडिशनल प्रेशर आ जाएगा फोर्स की वजह से। अगर फोर्स की वजह से एडिशनल प्रेशर आ जाएगा तो देखिए पिस्टन जो यहां पे है, यहां जो पिस्टन है उसका सही रूप देखें, पिस्टन का अगर सही रूप देखें तो वो सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल है ऐसे। और सिलिंड्रिकल पिस्टन के ऊपर बच्चों अगर कोई ऐसे फोर्स लगा होगा, इस तरह से फोर्स लगा होगा, ऐसे दिखाएं तो यहां पर अगर सिलिंड्रिकल पिस्टन का एरिया सपोज A1 है तो यहां एक एडिशनल प्रेशर क्रिएट हुआ होगा। वो एडिशनल प्रेशर जो यहां के अंदर बच्चों क्रिएट हुआ होगा वो हुआ होगा P1 इक्वल टू F1 अपान A1, ऐसा कुछ आया होगा, ठीक है। ऐसे यहां जाते हैं, यहां पर अगर जाके देखें तो ये पिस्टन जो है इसका शकल भी कैसा है, सर्कुलर है, इसका शकल भी बच्चों सर्कुलर है। यहां के अंदर क्या होगा कि ये सर्कुलर पिस्टन ऐसे मैंने यहां पर एज्यूम किया, माफ करिएगा बच्चों, यहां पर सर्कुलर है ये जो पिस्टन यहां पर लगा हुआ है, हम इसी पर्टिकुलर पिस्टन की बात कर रहे हैं, इसका शेप भी सर्कुलर है, डिस्क नुमा है, सर्कुलर ना कहे डिस्क कहे। यहां पर बच्चों इसके ऊपर भी मैंने ऐसे करके इसके ऊपर भी एक फोर्स लगा रखा है, फोर्स लगा नहीं रखा है। पहली बात ये बताओ, जब यहां ये एडिशनल प्रेशर P1 आया, जो था वो वहां था, बट ये एडिशनल प्रेशर F1 की वजह से जो आया, अगर यहां पर इतना प्रेशर यहां बढ़ गया तो ये प्रेशर जितना यहां बढ़ा उतना यहां भी बढ़ेगा, यहां भी P1 के बराबर प्रेशर बढ़ेगा, यहां भी P1 के बराबर प्रेशर बढ़ेगा। पास्कल्स लॉ, हर पॉइंट पे लिक्विड का जहां जहां पॉइंट है हर जगह उतना ही प्रेशर बढ़ेगा, तो यहां भी एडिशनल प्रेशर बढ़ने लग जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर एडिशनल प्रेशर आ जाएगा, सपोज करिए यहां पर फोर्स F2 एग्जर्ट होने लगा, एडिशनल प्रेशर की वजह से फोर्स F2 एग्जर्ट होने लगा, तो बेटा यहां पर क्या होगा, ये जो एडिशनल प्रेशर इसके ऊपर एडिशनल फोर्स लगा, इस पिस्टन का एरिया अगर A2 है तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि सर अब जो होगा यहां पर एक एडिशनल प्रेशर क्रिएट होगा, सपोज करिए P2, जिसकी वैल्यू होगी F2 बाई A2। इस बात को ध्यान से समझिए, ये जो P2 है, P2 यहां प्रेशर एडिशनल आया, वो कुछ और नहीं, वो P1 के बराबर ही होगा। पास्कल्स लॉ, जितना प्रेशर में यहां इंक्रीमेंट हुआ उतना यहां भी होगा। तो पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग बच्चों P1 इक्वल टू क्या होगा, P2 होगा। P1 इक्वल टू अगर P2 हुआ है, P1 इक्वल टू P2 हुआ है बेटा, तो हम यहां के अंदर कहेंगे F1 अपान A1 इक्वल टू बच्चों हो गए F2 अपान A2, ऐसा कुछ, ठीक है। और इस तरह से बेटा हम लोग F2 को लिखेंगे F2 इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाई A1 इंटू F1। मेरे प्यारे बच्चों ऐसे हम लोग लिखेंगे। इस फार्मूले पे थोड़ा विचार करें मेरे प्यारे बच्चों, इस इक्वेशन पे थोड़ा सा हम लोग विचार करते हैं, इसको थोड़ा और ढंग से विचार करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सब लोग देखें, सब लोग सीखें, सब लोग आगे बढ़ें। मेरे प्यारे बच्चों सब लोग खूब आगे बढ़ें।
यहां पर जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, ये देखिए फाइनल इक्वेशन जो यहां हमें मिला, वो फाइनल इक्वेशन हमसे कहता है कि सर ऐसा है, F2 की वैल्यू यहां के अंदर हो गया A2 बाई A1 इंटू F1। अब जरा समझो, अगर यहां पर बच्चों A2 जो है A1 के कंपैरिजन में काफी ज्यादा रखा जाए, तो ऐसे कंडीशन में बच्चों F2 जो होगा वो F1 के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हो जाएगा। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो फोर्स हमारा था वो एम्पलीफाई हो गया। समझ में आ रहा बेटा? फोर्स जो हमारा था वो एम्पलीफाई हो गया। इसका मतलब हमें कम फोर्स लगाकर ज्यादा फोर्स मिल गया। ठीक है बच्चों, कम फोर्स लगा के ज्यादा फोर्स हमें मिल गया। ये वाला फोर्स बच्चों कई गुना बढ़ चुका है। यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसके ऊपर कोई भारी चीज रख दें, जैसे मान लो कोई व्हीकल मैंने रख दिया, तो यहां पर बहुत आसानी से इतना ज्यादा फोर्स होगा कि व्हीकल को ये होल्ड कर लेगा, उठा लेगा। मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर मैंने कम फोर्स लगा के ज्यादा फोर्स बना दिया, एक तरह से कह सकते हैं बना दिया। ये थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, बल्कि कन्वर्जन हो गया यहाँ एनर्जी का, या कह लीजिए फोर्स का, यहाँ प्रेशर का ऐसा कुछ ट्रांसफर हुआ कि कम फोर्स लगा के हमें ज्यादा फोर्स का आउटपुट मिला। ठीक है, फोर्स एम्प्लीफिकेशन हो गया। तो आप बताइए हाइड्रोलिक लिफ्ट में कौन सा नियम फॉलो हुआ? कौन सा नियम बेटा? हाइड्रोलिक लिफ्ट में जो रूल फॉलो हुआ वो पास्कल्स लॉ है। ठीक है, यहाँ पे ये चर्चा हम लोगों ने किया, इसको समझने का हम लोगों ने प्रयास किया। होपफुली आपके समझ में आया होगा। एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। सपोज करिए कि वहां पर मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, यानी कि मैं कह रहा हूं F1 इक्वल टू 10 न्यूटन। हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। मान लो A1 जो यहाँ के अंदर पिस्टन है पहला वाला, उसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, और यहाँ पर दूसरा जो पिस्टन है उसका एरिया सपोज करिए 100 मीटर स्क्वायर है। अगर हम F2 को निकालने जाएं तो F2 के जगह पर हो जाएगा बच्चों A2 अपान A1, A2 अपान A1 इंटू यहाँ के अंदर F1। A2 का मतलब 100, A1 का मतलब 10, माफ करिएगा A1 का मतलब 1 यहां मैंने लिया है, इंटू F1 के जगह पर 10 हो गया, यानी 1000 न्यूटन। तो आप क्या देख रहे हैं बेटा, हमने इनपुट पर मतलब जहां मैंने फोर्स लगाया था वो कितना था 10 न्यूटन का, और हमें फोर्स मिला कितने का, यहाँ पे दूसरे पिस्टन पर 1000 न्यूटन का एडिशनल फोर्स आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कम फोर्स देके हमने बड़ा फोर्स बना दिया। ठीक है, ये पास्कल्स लॉ से संभव हो पाया, पास्कल्स लॉ से इसका बच्चों एक्सप्लेनेशन पॉसिबल हो पाया। होपफुली पास्कल्स लॉ क्या है अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। पास्कल्स लॉ के बाद अगला टॉपिक जो हमारा है बेटा, वो है यहां के अंदर आर्किमिडीज जी का प्रिंसिपल। देखते हैं आर्किमिडीज जी का प्रिंसिपल क्या कहता हमसे। बच्चों यहां पे अगला जो हमारा टॉपिक है जिसको हम आपको समझाने जा रहे हैं वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, मेरे बहादुर बच्चों, आर्किमिडीज जी का प्रिंसिपल क्या है, चलिए देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, और इसके ऊपर जो भी कॉन्सेप्ट बन पाता है उसको अच्छे से दिमाग में बैठाने की कोशिश करते हैं। ये प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर किसी लिक्विड के अंदर कोई बॉडी को कंप्लीटली या पार्शियली उसके अंदर बच्चों हम रखते हैं, तो उस बॉडी के ऊपर उस लिक्विड के द्वारा एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाता है, और ये जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग नाम देते हैं फोर्स ऑफ बॉयंसी, या उसी को नाम देते हैं बॉयंट फोर्स। देखो आर्किमिडीज का कहना यह है कि बॉयंट फोर्स जो होगा उस वस्तु के द्वारा, उस बॉडी के द्वारा हटाए जाने वाले, डिस्प्लेस किए जाने वाले लिक्विड के वेट के बराबर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग सीखो, सब लोग समझो, सब लोग आगे बढ़ने का प्रयास करो। मान लेते हैं बच्चों ये कोई एक कंटेनर हो,
ये कोई एक कंटेनर हो बेटा, यहां पर इस कंटेनर के अंदर कोई सा यहां पर लिक्विड भरा हुआ है। जस्ट कंसीडर आई एम टेकिंग ए लिक्विड इनसाइड दिस पर्टिकुलर कंटेनर। यहां पर इस तरह से ये भरा हुआ है बच्चों, ऐसे करके यहां पर मैंने लिक्विड के अंदर कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड भर दिया है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर बच्चों ये होगा कि इसके ऊपर मान लीजिए मैं यहां आर्किमिडीज, इसके अंदर मान लो कोई वस्तु मैं इसके अंदर रखूं। जस्ट कंसीडर आई एम पुटिंग ए बॉडी इनसाइड दिस कंटेनर। यहां के अंदर बच्चों मैं कोई बॉडी रखने जा रहा हूं, जस्ट 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 सपोज करिए ये वाली बॉडी। यहां पर बच्चों मैं लाके एक बॉडी ऐसे रख रहा हूं। जब कोई सी बॉडी इसके अंदर बच्चों मैं रखूंगा, इसके अंदर कोई सी बॉडी मैं रखूंगा, ध्यान से देखिएगा, मान लो ये क्यूबिकल शेप का है या मान लो क्यूबॉइड शेप का है, ऐसा कुछ मान लेते हैं कि ये क्यूबॉइड शेप का है, जस्ट ऐसे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों उसका एक फेस हमें अभी दिख रहा है, ऐसा मान के चलेंगे। जब इस बॉडी को इस लिक्विड के अंदर हम डालेंगे तो ये बॉडी जो है जितना इसका वॉल्यूम होगा, अगर कंप्लीटली मैंने इमर्ज कर दिया है तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है बेटा, उतने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स ऑफ बॉयंसी जो होगा, आर्किमिडीज का कहना यह है, वो फोर्स ऑफ बॉयंसी इस बॉडी के द्वारा हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर होगा। समझिए, इसका मतलब फोर्स ऑफ बॉयंसी आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के अनुसार फोर्स ऑफ बॉयंसी जो यहां के अंदर आएगा दैट विल बी इक्वल टू एम एल इंटू जी, हटाए गए लिक्विड का मास इंटू जी, यानी हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर होगा। इसको प्रूव करके देखते हैं, थोड़ा मैथमेटिकली इसको प्रूव करके देखते हैं बच्चों, इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। थोड़ा प्रूव करके देखेंगे तो यहां पर आत्मविश्वास बढ़ेगा, यहां कॉन्फिडेंट आप होंगे कि ये कैसे हुआ पॉसिबल। जरा इसको सब लोग समझो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, होनहार बच्चों, सब लोग जरा ध्यान से इस बात को समझने का प्रयास करो। ये कोई बॉडी है, जब लिक्विड के अंदर डाला गया होगा तो बेटा यहां के अंदर क्या है, यहां के अंदर जरा सोचिए, ये फ्री सरफेस से इस बॉडी के पहले ऊपरी सरफेस की जो गहराई है, सपोज करिए ये गहराई बच्चों जो यहां के अंदर है, चलो कुछ होगा, इसको मैं मान लेता हूं कि ये गहराई जो है दिस इज H1। इसी तरह से यहां पर बच्चों फ्री सरफेस से यहां तक का जो डेप्थ है, इसको मैं मान लेता हूं सर ये H2 है। ध्यान से सुनिएगा, H1 और H2 मान लिया। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो लिक्विड है वो चारों तरफ से बॉडी को प्रेशराइज करेगा। जरा इस बात को ढंग से समझो बच्चों, ये लिक्विड जो है बॉडी को चारों तरफ से प्रेशराइज करेगा। इधर से ढकेल रहा होगा, इधर से भी, इधर से भी, ऐसे। तो हॉरिजॉन्टल में चारों तरफ से लगने वाले फोर्स एक दूसरे को क्या कर दिए होंगे, बैलेंस। हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स जितना इधर से लगा होगा उतना उधर से, जितना इधर से उतना उसके पीछे से, हॉरिजॉन्टल के नेट फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर दिए होंगे। लेकिन यहां पर वर्टिकल में देखें, यहां पर बच्चों प्रेशर की वजह से, यहां पर प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगा होगा, यहां पर मान लो फोर्स F1 है और इस जगह पे प्रेशर P1 है। यहां पे इसी तरह से फोर्स ऐसे और प्रेशर इधर इसको प्रेशराइज ऐसे कर रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों प्रेशर P2 है और फोर्स इस लेवल पर यहां मान लो F2 है। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बॉडी के ऊपरी सतह पे प्रेशर चेक करूं कितना लग रहा होगा, तो जितना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा उतना लग रहा होगा। बॉडी के ऊपरी सरफेस पर जो यहां प्रेशर बच्चों लग रहा होगा, उस प्रेशर की बात करें तो प्रेशर की वैल्यू होगी P0, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस यहां के अंदर हो जाएगा बेटा HDG, H के जगह हो जाएगा H1। यहां के अंदर बच्चों ये हमारे पास आ गया H1D इंटू जी। ठीक है, ओके। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जरा इसको बताएं, अगर लिक्विड के माफ करिएगा बॉडी के ऊपरी सरफेस का एरिया ये हो, अगर क्यूबिकल बॉडी है तो जितना एरिया ऊपर होगा उतना नीचे होगा। यहां के अंदर बच्चों मान लो ऊपर वाला जो सरफेस है उसका एरिया ये हो, तो P1 के जगह पर लिखूंगा F1 अपान ये, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा P0 प्लस ऑफ H1D इंटू जी। मेरे प्यारे बच्चों
इस तरह से F1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा P नॉट A प्लस H1D इंटू ए, ऐसे कुछ हो गया मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर H1D इंटू जी इंटू ए ऐसे आ गया। इसी तरह से बच्चों मैं अगर इसके लोअर सरफेस पर देखूं कितना प्रेशर लग रहा होगा, जितना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इस जगह होगा उतना ही प्रेशर इसके लोअर सरफेस पर एग्जर्ट हो रहा होगा। तो यहां लोअर सरफेस पे लगने वाला जो प्रेशर होगा P2 को हम कहेंगे P नॉट प्लस H2DG। इसी तरह से P2 को बेटा हम लिख सकते हैं F2 बाई ए इक्वल टू हो जाएगा P नॉट प्लस ऑफ H2DG। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, यहां F2 के स्थान पर हमारे पास आ जाएगा P नॉट इंटू ए प्लस ऑफ H2DG। ये यहां के अंदर आ गया बेटा H2DG इंटू ए। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपसे मैं पूछूं कि F1 फोर्स और F2 फोर्स में से कौन ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली एकदम साफ है मामला। यहां जो फोर्स F1 है, क्योंकि H1 हाइट पे है और फोर्स F2 H2 हाइट पे है, यहां पर प्रेशर ज्यादा है, यहां पे कम है, तो यहां पे फोर्स ज्यादा होगा, यहां पे कम होगा। तो दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो आपके पास आ जाएगा बच्चों F2 माइनस F1। रिजल्टेंट फोर्स किधर गया, अपवर्ड हुआ। अगर F2 माइनस F1 करें बेटा तो आप लोग ध्यान से समझो, F2 माइनस F1 कहां गया, F2 मतलब दिस मच माइनस F1, तो P नॉट इंटू ए। देखिए एक इक्वेशन हमारा ये है यहां पे, ये वाला, और एक इक्वेशन मैंने अभी यहां बनाया है, इन दोनों को मैं यूज कर रहा हूं। नेट फोर्स हो गया F2 माइनस F1, तो F2 के जगह पर हमारा इतना है, F1 के जगह इतना है। जब हम करेंगे ऐसा तो P नॉट ये कैंसिल हो जाएगा, वहां से आ गया H2DGA और यहां से हो जाएगा माइनस H1DGA। तो आ जाएगा बेटा यहां पर H2 माइनस ऑफ H1DGA, ऐसा कुछ आया। यहां के अंदर ये नेट फोर्स की वैल्यू हो गई जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। अब अगर H2 माइनस H1 अगर किया जाए तो इन फैक्ट बच्चों ये जो हमारा बॉडी है इसका लेंथ कह लीजिए या इसका हाइट कह लीजिए आ जाएगा। तो यहां के अंदर क्या होगा, स्मॉल h से इसको लिख देते हैं स्मॉल h इंटू ये, यहां के अंदर बच्चों हमारे पास हो गया d इंटू जी। अब ध्यान से सुनिए, बॉडी का जो ये वाला हाइट है और क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट कर दें तो इस बॉडी का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट या यहां पर उसका लेंथ कर दें तो यहां पर इस बॉडी का जो 3D बॉडी है उसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। मेरे प्यारे बच्चों, तो इतना पार्ट से हमको वॉल्यूम मिल रहा है, F की वैल्यू हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ बॉडी, उतना वॉल्यूम ऑफ बॉडी जो लिक्विड के अंदर हो। यहां तो पूरा ही है लेकिन कभी पूरा नहीं भी हो सकता है, तो यहां के अंदर फिलहाल वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड यहां D इंटू जी, ऐसा कुछ आ गया। अब बताओ, जितना वॉल्यूम बॉडी का लिक्विड के अंदर है उतने ही वॉल्यूम के बराबर तो लिक्विड को हटाएगा। जितना वॉल्यूम बॉडी का जितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है सेम उतने ही वॉल्यूम के बराबर तो लिक्विड को हटाएगा। तो यही इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। ठीक है बेटा, जितना बॉडी का वॉल्यूम होगा उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस होगा। तो यहां के अंदर F की वैल्यू हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ऑलरेडी यहां पे था वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। मेरे प्यारे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इसको कहेंगे मास ऑफ लिक्विड। इस तरह से फोर्स ऑफ बॉयंसी की वैल्यू हो गया मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। यही बच्चों आर्किमिडीज जी का प्रिंसिपल है, समझ आया। मेरे प्यारे बच्चों, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर किसी बॉडी को कंप्लीटली या पार्शियली किसी लिक्विड के अंदर डिप किया जाए तो उस बॉडी के ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स, जिसको फोर्स ऑफ बॉयंसी कहते हैं, लगेगा। और ये फोर्स ऑफ बॉयंसी लगने का कारण आपको समझ में आ गया होगा, यह हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में डिफरेंस, अपर लेवल ऑफ बॉडी और लोअर लेवल ऑफ बॉडी के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में अंतर, इसलिए ये बच्चों यहां पर फोर्स लग रहा होता है। जो यहां के अंदर फोर्स है बॉयंसी वाला, वो आर्किमिडीज के अनुसार हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर होगा। समझ गए बच्चों।
ठीक है, इसके आगे की चर्चा बच्चों हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आप लोग पूरे उत्साह से, पूरे इनर्जेटिक ढंग से मुस्कुराते हुए पढ़ते रहें, हंसते रहें। थैंक यू बच्चों, आगे फिर मिलेंगे। थैंक यू।